गुणपरख दृष्टि दृष्टि, गुण की राखिए, गुण धारिये, दिल माय गुणपरख दृष्टि, सुखद गुरुवाणी, सुखदाय आध्यात्मिक आरोग्यम। योंकि 21 आध्यात्मिक आरोग्यम का पहला गुण है गुणपरख दृष्टि। गुणपरख दृष्टि का एक नायाब उदाहरण मिलता है एक माली और एक व्यक्ति की बातचीत में। एक व्यक्ति घूमते घूमते बगीचे में पहुंचता है। वहां वह देखता है सफेद मोगरा के फूल, लाल कमल के फूल, लीली के नीले फूल, अमलतास के पीले फूल और चमेली के सफेद फूल। फूलों के अलावा उसे वहां दिखता है मीठा गन्ना, कसैला आंवला और कड़वी नीम। उसे तीखी मिर्च भी दिखती है। इन सब को देखकर वह बगीचे के माली से पूछता है कि भाई, चमेली में सफेदी कहां से आई? वह यह भी पूछता है कि गन्ने में मीठापन और नीम में कड़वापन कहां से आया? माली कहता है कि कड़वा, मीठा, तीखापन आदि सारे रस जमीन में हैं। जिसकी जैसी ग्रहण क्षमता होती है वह उसी प्रकार ग्रहण करता है। बगीचे में जाने वाले उस व्यक्ति की तरह किसी के मन में यह प्रश्न आए कि यह दुनिया कैसी है, तो किसी से पूछने से पहले वह यह टटोले कि हमारी ग्रहण क्षमता कैसी है। वह यह देखे कि हमारा कैसा है। जिसका जैसा चश्मा होता है उसको दुनिया उसी रंग की नजर आती है। काले चश्मे वाला काली दुनिया देखता है और हरे चश्मे वाला हरी। चश्मा बहुत महत्व रखता है। चश्मे के अनुसार हमारी नजर बनती है। इसे एक घटना से जान सकते हैं। कृष्ण ने दुर्योधन को बुलाकर कहा कि जाओ, हस्तिनापुर में जितने सद्गुणी हैं उनकी लिस्ट बनाकर लाओ। दुर्योधन के जाते ही युधिष्ठिर को भी बुलाकर कहा कि जाओ, हस्तिनापुर में रहने वाले दुर्गुणियों की लिस्ट बनाकर लाओ। दोनों को 7-7 दिन का समय दिया गया। 7 दिन बाद युधिष्ठिर और दुर्योधन दोनों साथ लौटे। कृष्ण दुर्योधन पूछते हैं कि हो गया काम? दुर्योधन कुछ बोलते नहीं और मुंह नीचे कर लेते हैं। उनका मन उदास था। उदास देखकर कृष्ण ने कहा, क्या काम नहीं हुआ? दूसरी बार पूछने पर दुर्योधन ने पैर पटकते हुए कहा कि मैं पूरा हस्तिनापुर घूम लिया, पर मुझे एक भी सद्गुणी पुरुष नहीं मिला। तब कृष्ण युधिष्ठिर की ओर देखते हैं। युधिष्ठिर नजर झुकाए हाथ जोड़कर कहते हैं, मुझे पूरे हस्तिनापुर में कोई भी दुर्गुणी नहीं मिला। यह वार्ता राज दरबार में हो रही थी। इसे सुनकर राज दरबार में उपस्थित लोग चौंके और एक दूसरे की ओर इस भाव से देखने लगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। दुर्योधन कहते हैं कि एक भी सद्गुणी नहीं मिला और युधिष्ठिर कहते हैं कि एक भी दुर्गुणी नहीं मिला। आध्यात्मिक आरोग्यम। 23 हमें सोचना है कि क्या सच है। हमें सोचना है कि कौन सच कह रहा है, दुर्योधन सच बोल रहा है या युधिष्ठिर। ज्ञानी वृंद कहते हैं कि दोनों ही सच है। आप दुनिया को जैसी नजरों से देखते हैं, दुनिया आपको वैसी ही नजर आती है। इसलिए दुनिया कैसी है, यह पूछने से पहले आप यह पूछो कि आप कैसे हैं। इस पर गुरु नानक के समय का एक दृष्टांत है। गुरु नानक एक गांव से गुजर रहे थे। थक जाने पर वे एक पेड़ के नीचे बैठ गए। वहां कुछ बुजुर्ग बैठे थे। उन बुजुर्गों के पास कुछ लोग आए। आने वालों के माथे पर गठरी थी, उनके पैरों में चप्पल था और कपड़े फटे हुए थे। वे बुजुर्गों से पूछते हैं कि यह गांव कैसा है, हम इसमें बसना चाहते हैं। बुजुर्ग आने वालों से पूछते हैं कि बताओ, तुम जिस गांव से आए हो वह गांव कैसा था? राहगीर कहने लगे कि पुराना गांव तो बहुत गंदा था। वहां लोग बहुत लड़ाका थे, बात बात पर झगड़ा करते थे। तब एक बुजुर्ग ने कहा कि यह गांव भी वैसा ही है, तुम यहां मत बसो, आगे जाओ। थोड़ी देर में एक और जत्था बुजुर्गों के पास पहुंचता है और पूछता है कि यह गांव कैसा है। बुजुर्ग फिर पूछते हैं कि तुम्हारा पिछला गांव कैसा था? सूरत से सज्जन दिखने वाले लोग कहते हैं कि हमारा पिछला गांव बहुत अच्छा था। वहां के लोग बहुत प्यारे थे, आपस में